हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर की थी और उस सक्सेस स्टोरी को मैंने बोला था कि वो उसका पार्ट 1 है। आज मैं आप लोगों के साथ उस सक्सेस स्टोरी का पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। एंड इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि वो जो क्लाइंट है उन्होंने जब अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया, एक नेगेटिव वर्जन से एक बहुत ही पॉजिटिव वर्जन मैनिफेस्ट किया उस पर्सन का, वो कैसे किया, प्लस उन्होंने इस जर्नी से क्या सीखा। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं जो कि मैं अब आप लोगों के सामने पढ़ने वाली हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बातें हैं ये आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी में भी आपको बहुत मदद करने वाली हैं। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग की स्टोरी पढ़ ली थी जहाँ पे इन्होंने अपने सर्कमस्टेंसेस ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो अब ये बात करती है ऑब्स्टिकल्स शी फेस्ड इन हर मैनिफेस्टेशन जर्नी। तो जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इन्होंने फेस किया वो था नो कॉन्टैक्ट। थैंकफुली इट हैज़ ऑलवेज वर्कड लाइक अ चार्म फॉर मी। ठीक है, लोग नो कॉन्टैक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बट इन्होंने उस नो कॉन्टैक्ट को पॉजिटिव वे में लिया। इट नेवर स्कैर्ड मी बिकॉज आई ऑलवेज न्यू ही वुड मिस मी बिकॉज आई एम वेरी लविंग एंड चिपकू, ऑफकोर्स इन अ गुड वे। एंड प्लस मैं अफर्म करके उसको पागल कर दूंगी। ही हैज़ टू कन्फर्म टू माई अफर्मेशन। इट हैज़ एनी वेज ऑलवेज लास्टेड मैक्स फॉर 2 days। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। इन्होंने नो कॉन्टैक्ट को एक नेगेटिव वे में नहीं लिया, इन्होंने नो कॉन्टैक्ट को एक पॉजिटिव वे में लिया कि मैं जब नो कांटेक्ट में रहेंगे तो मैं उस वक्त इतना अफर्म करूंगी कि मेरा थॉट एक एक थॉट मेरे पार्टनर तक पहुंचेगा और मैं जो अफर्मेशन करूंगी उस अफर्मेशन के हिसाब से उसको चेंज होना ही होगा, है ना। तो आप लोग भी ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर कोई नो कांटेक्ट में है और आप लोग उस चीज़ को बहुत नेगेटिव वे में ले रहे हो, उस वजह से डेस्परेट हो, तो इसको पॉजिटिव वे में लो कि जब हम नो कांटेक्ट में होते हैं ना, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है थॉट ट्रांसमिशन वाली। हम लोग कभी नो कांटेक्ट में नहीं हो सकते वैसे असल में देखा जाए तो, क्योंकि हम हो सकता है हम डिजिटली नो कांटेक्ट में हो या फिर हम मुंह से बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, बट जो मेंटल कनेक्शन होता है ना वो हमेशा हो रहा होता है। आप लोगों के पास आपके एसपी का थॉट आ रहा है ना, आपके दिमाग में उसकी डिज़ायर है, तो ये भी एक थॉट ट्रांसमिशन ही है। शायद वो आपको ये थॉट भेज रहा हूँ। तो आप लोग कभी नो कांटेक्ट में नहीं हो, बट आप जो इनर कन्वर्सेशन करते हो, आप जो थॉट क्रिएट करते हो वो पॉजिटिव होने चाहिए ताकि ये चीज़ आपके बेनिफिट में हो। एंड उस वक्त स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि एक पल के लिए आप सोच रहे हो कि येस मेरा पार्टनर तो बहुत अच्छा है, और दूसरे पल सोच रहे हो कि यार उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, वाई ही ब्लॉग्ड मी, वाई ही इज़ नॉट टेक्सटिंग मी। तो सब खराब हो जाएगा, है ना। और ज़्यादातर लोग जो लंबे समय से अपना नो कांटेक्ट ख़त्म नहीं कर पाए हैं उसका रीज़न यही होता है क्योंकि मन में मल्टीपल तरह की बातें चल रही होती हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो एक ही तरह का डोमिनेंट थॉट पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो नो डिस्टेंस आपके लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगा, आप लोगों के रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। ठीक है, दूसरा जो ऑब्स्टिकल इन्होंने फेस किया, अफर्मेशन इन द बिगनिंग सॉलिडिफाई जब नहीं हुए थे। ही वॉज शोइंग पहले के पैटर्न बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नॉन स्टॉप। अफर्म करना स्टार्ट करते हैं ना, तो मैंने जैसे इसे पहले वाले वीडियो में बोला था कि मान लो अभी आपके अंदर 100 नेगेटिव थॉट है और 0 पॉजिटिव थॉट है। फिर आप क्या करते हो, अपने थॉट्स को, ये है नेगेटिव ये है पॉजिटिव, फिर आप धीरे धीरे अपने पॉजिटिविटी का कंटेंट बढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर ले तो यहाँ पे 98 नेगेटिव थॉट्स आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने 10 कर लिए तो यहाँ पे 90 आ गए। इस तरह से क्या होगा, एक पॉइंट पे यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होगा कि पॉजिटिव थॉट्स की संख्या 100 हो जाएगी एंड नेगेटिव थॉट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ आने में ट्रांजिशन होता है ना। तो ये वो जो ट्रांजिशन वाला फेज होता है, इनिशियली आप जब शुरू करते हो तो आपके अफर्मेशन सॉलिडिफाई नहीं हुए हैं, वो आपके माइंड का एक डोमिनेंट थॉट नहीं बना है, तो इनिशियली आपको फ्लक्चुएशन दिखाई देंगे, ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखेंगे, ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी। बट वही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जब आपको गिव अप नहीं करना होता है और आपको परसिस्ट करना होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसी स्टेज में गिव अप कर देते हैं कि मैं तो अफर्म कर रही हूँ कुछ हो नहीं रहा, मैं तो अफर्म कर रही हूँ कुछ हो नहीं रहा, है ना। बार बार 3D को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अभी भी चेंज क्यों नहीं हुआ, अभी भी चेंज क्यों नहीं आया। बट चेंज होगा, पहले आप अपने आप को तो चेंज करो। मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं है कि हम अफर्म कर रहे हैं और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। मैनिफेस्टेशन इज पहले खुद को चेंज करो, बाहर अपने आप सब चेंज हो जाएगा। तो खुद को चेंज करने वाला स्टेप मिस मत करो। तो इनका भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहे थे। इट वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग एंड मेंटली वेरी एग्जॉस्टिंग। द बेस्ट थिंग टू डू एट दिस पॉइंट इज डोंट गेट इन्वॉल्व इन 3D। ठीक है, इस वक्त आपको क्या करना है, 3D में इन्वॉल्व नहीं होना। कीप योर फोकस ऑन रीवायरिंग योर माइंड एंड मेकिंग योर अफर्मेशन योर ट्रुथ। अपने अफर्मेशन को ही अपना सच मानो। डोंट टेक्स्ट, डोंट कॉल और मीट। उस वक्त जब आप कमज़ोर होते हो, मैंने कल किसी क्लास में क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि
मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी लाइफ के किसी क्वेश्चन के ऊपर वो सोच रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि टेक योर टाइम, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लो, विद टाइम आपको खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी। तो जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में होते हैं ना, तो इनिशियली हमको कोई एक्शन नहीं लेना जब तक कि वो आपका इंस्पायर्ड एक्शन ना हो। तो आपको टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करना, मिलने के लिए नहीं बोलना, चेज नहीं करना है अपने एसपी को, एटलीस्ट खुद से तो बिल्कुल भी नहीं। इफ़ इट डज एंड यू डोंट फील लाइक, मना कर दो, ठीक है। अगर एसपी भी आपको कॉल कर रहा है और आपको वो उतनी एनर्जी या उतनी पॉजिटिविटी फील नहीं हो रही है तो डोंट रिप्लाई। क्योंकि मैंने देखा है, जब जैसे मान लो लोग परसिस्ट कर रहे हैं और उस बीच उनके एसपी का कॉल मैसेज आ गया ना, तो फिर वो ट्रिगर हो जाते हैं बीच में। तो जैसे कुछ दिन पहले मेरी क्लाइंट है, तो फर्स्ट वीक में ही उनका कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया है, बट जब उनको उनके हिसाब से रिप्लाईज नहीं मिले तो वो 3D में इन्वॉल्व हो गई और 3-4 दिन तक वो वेवर करती रही कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया, है ना। तो 3D में इन्वॉल्व नहीं होना है हमें, जब तक हम अंदर से इतनी पावर ना फील करें, जब तक वो हमारा इंस्पायर्ड एक्शन ना हो, जब तक हमको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हाँ मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ एंड यही मेरी रियलिटी है, ठीक है। और एसपी जब तक बहुत सारे ऐसे पैटर्न शो ना कर दे, आपके अफर्मेशंस को रिफ्लेक्ट ना करने लगे, तब तक आप उससे दूरी बना के रखो, अदरवाइज आप 3D में इन्वॉल्व हो जाओगे एंड मैनिफेस्टेशन डिले होगा। डोंट बी स्कैर्ड दैट यू लॉस्ट योर चांस, ही विल आस्क अगेन एंड अगेन। मतलब हम ये सोचने लग जाते हैं ना कि अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो पता नहीं वो चला जाएगा, या फिर अगर मैंने उसको मैसेज नहीं किया तो पता नहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर लेगा, कहीं वो ये तो नहीं सोचेगा कि मैं उसका वेट नहीं कर रही हूँ और वो मुझे छोड़ देगा, है ना। आपको इतना लॉजिक लगाना ही नहीं है। स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को इन फालतू चीज़ों में वेस्ट करना बंद करो। और ये सोचो, मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि अगर आप किसी भी इंसान, किसी भी सामान, किसी भी घटना को लेकर अफर्म कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी रियलिटी से कोई कभी नहीं जा सकती। वो चीज़ आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होना तय है ना। आपको भरोसा रखना होगा मैनिफेस्टेशन के ऊपर, ब्लाइंड फेथ रखनी पड़ेगी। अगर आप इस रास्ते में बढ़ चुके हो आगे, तो ट्रस्ट द प्रोसेस। आगे इन्होंने लिखा है, डोंट वरी बिकॉज योर अफर्मेशंस आर ऑलवेज वर्किंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अफर्मेशंस हमेशा वर्क कर रहे हैं, आप लोग फेथ रख के करो, आपको भी प्रूफ दिख जाएगा। इट्स ड्राइविंग हिम क्रेजी, और आपके अफर्मेशन जैसे जैसे आप परफॉर्म करो कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद यू, तो ही इज़ गेटिंग ऑब्सेस्ड विद यू। ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड इफ़ यू डू टू देन एन्जॉय इट। प्लीज़ डोंट एनालाइज उनके बिहेवियर, नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक है। अपने एसपी का बिहेवियर एनालाइज नहीं करना है, और उसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये हमें नहीं सोचना है। 3D को एनालाइज नहीं करना है, 3D में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ये सब भी हमें नहीं एनालाइज करना है। थिंक ऑफ हिम एज अ चाइल्ड, नथिंग इज़ परमानेंट, मतलब 3D हमेशा चेंज होती रहती है, परमानेंट नहीं है, सर्कमस्टेंसेज परमानेंट नहीं है, अभी बुरे हैं, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएंगे। थिंक ऑफ हिम एज अ चाइल्ड एंड कीप फॉरगिविंग एंड इग्नोरिंग दीज विच आर अफेक्टिंग यू, ठीक है। अपने जैसे मैं भी बोलती हूँ कि अपने एसपी को अपने बच्चे के जैसे प्यार करो। ये सोचो कि वो बहुत इनोसेंट है, उसको कुछ नहीं पता है ना, गलती से आपने उसको नेगेटिव रोल दे दिया है, और उसके जो उसने पॉजिटिव चीज़ें की थी आप लोगों के लिए, आपको कभी प्यार से आई लव यू बोला होगा, कभी आपको एडमायर किया होगा, कभी आपके लिए कुछ ऐसे एफर्ट्स किए होंगे, तो उन चीज़ों को याद करो और सोचो कि यार कितना अच्छा इंसान है ये। उसको एक बच्चे के जैसे आपके मन में उसके लिए जो भी नेगेटिविटी है उसको फॉरगिव करो, है ना। उसके नेगेटिव वर्जन को अब एंटरटेन करना बंद करो। दैट्स इजंट ट्रुथ एनी वे, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओल्ड थाट, द 3D इज़ डेड, योर इमेजिनेशन एंड थाट आर अलाइव, इन रियलिटी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ नो, ठीक है। दिस इज स्पेस यू आर टेकिंग टू रीप्रोग्राम योर ब्रेन वेयर ही इज़ बिकमिंग जैसा आप चाहते हो। लेट द मैन वर्क हार्ड फॉर यू, रिमेंबर द स्पर्म गोज टू द एग नॉट द अदर वे राउंड, उनको थोड़ा मेहनत करने दो to have you. He knows you love him. By affirming, make yourself and him strongly believe that he loves you like crazy. ठीक है, तो एक नोइंग अपने अंदर डेवलप करनी है कि मैं तो डिजर्विंग हुई हूँ, है ना। ही विल कॉन्टैक्ट मी, बट अपने एसपी का भी एक अच्छा वर्जन क्रिएट करते रहो, ठीक है। तो वो खुद आपको रीच आउट करेंगे, खुद आपके लिए मेहनत करेंगे, खुद आपके लिए वो सारी चीज़ें करेंगे जैसा आप चाह रहे हो। तो ये नो कॉन्टैक्ट वाला जो फेज़ होता है, या जो अभी आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो, इसको ऐसे लो कि आप जस्ट रिलैक्स कर रहे हो, अपने जो भी गलतियाँ कर ली थी या जो भी नेगेटिव सोच लिया था उसको आप चेंज कर रहे हो। इसके बाद है, इवन व्हेन थिंग्स वर फाइन सडनली, बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गई सडनली आउट ऑफ नोवेयर, दैट टाइम आई रियलाइज दैट ब्रिज ऑफ इवेंट दैट ये आई गेव इट अ मीनिंग दैट दिस इज व्हेन थिंग्स विल चेंज नॉट ओनली बिकॉज आई वॉन्ट बट बिकॉज ही वॉन्ट्स मी मोर आई डू, ही विल डू रीच एंड एवरीथिंग टू हैव मी एंड दैट ही विल मूव माउंटेन्स टू बी विद मी एंड बिलीव मी आई फील सो गुड टू से दिस टुडे दैट एवरी वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस इज द ट्रूथ, वी आर स्ट्रोंगर देन एवर, the fear inside me has vanished
बिकॉज ही नाउ प्रोटेक्ट अस एंड टेक केयर ऑफ माई फीलिंग्स मोर देन आई एवर डिड. ही इज़ द बेस्ट जस्ट लाइक मी, आई एम द बेस्ट फॉर हिम. ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या लिखा है कि बीच में ऐसा भी पॉइंट आया कि एक बार फिर से नो कांटेक्ट हो गया. एंड हम लोग सोचते हैं ना सब कुछ पॉजिटिव होते 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 कुछ लोग जो अपने मैनिफेस्टेशन के एंड स्टेट में हैं उनको लगता है कि सब पॉजिटिव होते होते कैसे ख़राब हो गया. बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वो भी एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है. इनका भी हुआ था नो कांटेक्ट, उन्होंने मुझसे बोला भी था, तो मैंने भी इनको सेम ही बोला कि ये एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है, इसको ऐसे ही लो और ये सोचो कि इस वक्त जो भी हो रहा है वो सब आप दोनों के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है. और उन्होंने वही चीज़ बहुत अच्छे से अपने अंदर भी इनग्रेन कर ली, प्लस मेहनत भी की, अफर्मेशन बहुत अच्छे से किए, चीज़ों को समझा, है ना. ऐसा नहीं कि बस एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल दिया. और एक कुछ देर का मोटिवेशन नहीं चाहिए हमें सीखना है इस लॉ को, हमको समझना है एंड इसको हमेशा अपने हर लाइफ की सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना है. तो ये चीज़ आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगी, है ना. तो उन्होंने जो जो अफर्म किया था कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो सारी चीज़ें अभी रियलिटी हैं. और अभी वो इनके रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है और इनके अंदर एक नोइंग है कि आई एम द बेस्ट फॉर हिम एंड ही इज़ द बेस्ट फॉर मी. एंड यही इंपॉर्टेंट है, ये नोइंग ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसलिए सेल्फ कॉन्सेप्ट करो. जैसे पहले पार्ट में हमने देखा था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट हमने पहले किया था इनके केस में, और उसके बाद हमने एसपी पे फोकस किया था. सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. तो आप लोग भी अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बेसिक से ठीक करने की कोशिश करो. फाइंड आउट करो कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, आपने क्यों नेगेटिव वर्जन क्रिएट कर लिया. और फिर उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट तो करो ही करो, साथ में अपने एसपी को भी अच्छे से रिक्रिएट करो, प्लस इस लॉ को समझो, है ना. 3D पे रिएक्ट करना बंद करो. अब मतलब देखो ये चीज़ हर किसी को पता है. अगर मैं भी आप लोगों से पूछूंगी ना 3D क्या होती है, ये सब आप सब बता सकते हो इसका आंसर. बट असल बात है कि आपको इम्प्लीमेंट भी करना है इसको. ठीक है, और जब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है. आगे लिखा है, नो दैट यू बीइंग ओके इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस जर्नी, योर मेंटल हेल्थ एंड योर पीस. ठीक है, आपका ओके होना, आपका अच्छा फील करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को इसलिए मैनिफेस्ट करो क्योंकि आप उससे प्यार करते हो, क्योंकि आपको पता है कि यू आर द बेस्ट फॉर हिम. इसलिए मत मैनिफेस्ट करो कि आप मरे जा रहे हो उसके लिए. ठीक है, स्टॉप बीइंग डेस्परेट. एंड डेस्परेशन तभी खत्म होगी जब यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट. अपनी सेल्फ वर्थ आपको पता होगी. हैव अ गुड मेंटल डाइट, कट पीपल, सोशल मीडिया और एनीथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट यूर फ्रॉम गोल नहीं चाहिए. एंड इंस्टीड feed it with what you want, and the RAS in your head will lead you to what you want. For my entertainment, I read a lot about Neville and listen to these 2 songs only. Neville Goddard को पढ़ती हैं रेडिट पे. प्लस नेक्स्ट इन्होंने बोला कि हर वक्त अफर्मेशन करने से ब्रेन फॉग हो सकता है, तो ये कुछ अच्छे अच्छे गाने वाने भी सुनती हैं. तो इन्होंने कुछ गानों के लिखे हैं, यू आर पर्सन एंड एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर यू. ये कुछ सॉन्ग सुनती हैं, बुक्स पढ़ती हैं. आप लोग भी करो, बुक्स पढ़ो, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल पॉजिटिव सॉन्ग सुनो. और कभी कभी आप नेचर में घूमो, क्योंकि उससे भी आपके मेंटल आपको थोड़ा पॉजिटिविटी फील होती है ना. आपका दिमाग खुल जाता है. और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, ज़्यादा पानी पियो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं इस मैनिफेस्टेशन जर्नी में, जो ओवरऑल हमारी लाइफ को इम्प्रूव करेगा, है ना. तो अपने मैनिफेस्टेशन के साथ साथ इन सारी चीज़ों को भी ऐड करने की कोशिश करो. होपफुली इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा एंड मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है. आप लोग ये जो भी इन्होंने लिखा है इसको पढ़ लेना कई बार, ये आपकी ज़रूर मदद करेगा. और आज के लिए मेरी साइड से इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी मैनिफेस्टिंग. आई लव यू ऑल. बाय बाय.